Hello students, let's read the question. The pitch of a screw gauge is 1 millimeter and there are 50 divisions on its circular scale. When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, 6 divisions on its circular scale coincide with the reference line on main scale. When a wire is placed between the jaws, 3 main scale divisions are clearly visible, while 31st division on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is. Okay. So क्वेश्चन में क्या दे रखे है कि जो पिच है स्क्रू गेज की वो 1 मिलीमीटर. ओके, तो पिच कितनी दे रखी है हमें 1 मिलीमीटर. नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कितनी दे रखी हैं, सर्कुलर स्केल डिविजन हमें दे रखी हैं, मैं पूरा ही लिख देती हूँ. नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कितनी दे रखी है हमें 50. आगे बोल रहे हैं कि जब इसका पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं. लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते हैं, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन. ठीक है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर. ओके, तो ये लीस्ट काउंट आएगा. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब व्हेन द जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ठीक है, तो जो जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तब भी जो सर्कुलर स्केल का जो 6 डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है. मान लो ये हमारी रेफरेंस लाइन है और ये कुछ सर्कुलर स्केल है, उसका 6 डिवीजन, ठीक है, तो जीरो कहीं हमारा ऐसे यहाँ पे लाई कर रहा होगा, मतलब 6 डिविजन बिलो. ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं मेजर कर रहे हैं तभी हमारे पास कुछ रीडिंग मिल रही है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है. पॉजिटिव जीरो एरर कितने का, 6 डिविजन का, तो 6 इंटू में जो लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर, ये आ जाएगा 0.12 मिलीमीटर. ठीक है, इतना पॉजिटिव जीरो है. तो जो हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी उसमें से हमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी. ओके, तो आगे वो कह रहा है कि जब हम वायर को मेजर करते हैं तो 3 मेन स्केल डिविजन आर क्लियरली विजिबल. तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 डिविजन आ रही है इंटू में जो लीस्ट काउंट होगा. अब जो 1 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन हमारी होगी 1 मिलीमीटर के इक्वल. पिच हमारी 1 मिलीमीटर के इक्वल है, राइट. तो 1 मेन स्केल डिवीजन होगी हमारी 1 मिलीमीटर के इक्वल, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी हमारे पास 3 मिलीमीटर. ठीक है, फिर हम सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें दे रखी है 31. ओके, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 31 इंटू में लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा 31 इंटू में लीस्ट काउंट हमने निकाला है 0.12 मिलीमीटर, जो कि आएगा हमारे पास एक सेकेंड, लीस्ट काउंट तो ये हमारा जीरो एरर था, सॉरी, लीस्ट काउंट हमारा है 0.02 मिलीमीटर. ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.62 मिलीमीटर. ठीक है, तो मेजर वैल्यू क्या आ जाएगी, मेजर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 मिलीमीटर जो मेन स्केल रीडिंग है, प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.62 मिलीमीटर, जो कि आ जाएगा 3.62 मिलीमीटर. ठीक है, ये मेन स्केल रीडिंग थी प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग 3.62 आ गई. तो एक्चुअल ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमें जीरो एरर को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर था. तो 3.62 मिलीमीटर माइनस 0.12 मिलीमीटर, ये हमें देगा 3.50 मिलीमीटर. तो जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो कितनी होगी 3.50 मिलीमीटर. तो ये हमारा डायमीटर होगा. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.